धर्मगुरु, बाबा, पीर, फकीर, ऋषि, मुनि, जब भी कुछ इस तरह के शब्द कानों में पड़ते हैं तभी लोग कहते हैं कि ये सभी ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, हमें इनकी बात में नहीं आना चाहिए, हमें इनको नहीं सुनना चाहिए, हमें इनके विचारों पर अमल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग दुनिया के साथ फ्रेब करते हैं, ये लोग दिखावा करते हैं। लेकिन दर्शकों, अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि यदि हम धर्म गुरुओं को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम भगवान का दीदार कैसे करेंगे, भगवान के विषय में कैसे जानेंगे? क्योंकि भगवान के विषय में जानकारी एक पूर्ण गुरु ही बता सकता है। आम व्यक्ति ना तो सद्ग्रंथों का ज्ञाता हो सकता है और ना ही भगवान के विषय में सही एवं सटीक जानकारी दे सकता है। अब ऐसे में एक और चुनौती एक साधक के आगे आड़े अड़ जाती है कि पूर्ण गुरु कौन है? भारतवर्ष में इतने धर्मगुरु हैं जिनमें से लगभग पाखंडी ही आपको देखने को मिलते हैं, जो बाहरी आडंबर भी करते हैं, तरह तरह की वेशभूषाएं धारण करते हैं, लेकिन उनके द्वारा बताई गई साधना से ना तो लाभ होता है बल्कि पैसे का खर्च हो जाता है, समय की भी हानि हो जाती है। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हर धर्मगुरु ढोंगी एवं पाखंडी नहीं होता। पूर्ण परमात्मा के विधान के अनुसार, सद्ग्रंथों के अनुसार यह मान्यता है, यह सच्चाई है, यह एक फैक्ट निकलकर सामने आया है कि हर एक युग में एक ही पूर्ण गुरु होता है जो कि भगवान के विषय में सही एवं सटीक जानकारी देता है, भगवान के विषय में सही सब कुछ बताता है, जनता को सत्य ज्ञान से रूबरू करवाता है, मोक्ष के मंत्र देता है और भगवान तक साधक को पहुंचाता है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इतने धर्मगुरुओं में हम सही धर्मगुरु की पहचान कैसे करें, कैसे पहुँचे उस सच्चे संत तक जो कि भगवान का नुमाइंदा है, जो कि भगवान के विषय में सही एवं सटीक जानकारी रखता है। तो दर्शकों, इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। एक सच्चे संत तक पहुंचना बेहद आसान है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सच्चे संत तक पहुंचना बेहद आसान है। दर्शकों, सच्चे संत की पहचान भगवान के विधान के अनुसार अगर बात की जाए, सच्चा संत ना तो आडंबर करता है, सच्चा संत चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वो भी सच्चा संत नहीं है जिससे चमत्कार ना होते हों। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों बात कैसे? तो दर्शकों, हमारे कहने का भाव ये है कि परमेश्वर के विधान में लिखा हुआ है कि कोई भी संत जो सच्चा होता है, जो परमेश्वर का नुमाइंदा होता है, परमेश्वर का नुमाइंदा संत चमत्कार जनता को प्रभावित करने के लिए नहीं दिखाता। उस संत से नाम दीक्षा लेने पर, उस संत के द्वारा बताए गए मंत्र जाप करने पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि वह संत परमेश्वर के द्वारा शक्ति युक्त होता है। परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई शक्ति उस संत के पास होती है। अगर यूं भी कहें कि वह संत परमेश्वर का ही रूप होता है तो इसमें भी कोई झूठ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति युक्त संत ही परमेश्वर कहलाता है, क्योंकि उससे साधक को हर एक लाभ भी प्राप्त होता है, उससे साधक को मोक्ष भी प्राप्त होता है। अब ऐसे में साधक के आगे चुनौती ये है कि हम सच्चे संत तक कैसे पहुँचें। दर्शकों, आपकी इस समस्या का समाधान भी हो चुका है, क्योंकि एक सत्य संत के जो लक्षण होते हैं, एक सच्चे संत की जो पहचान है, वह पहचान, उस पहचान पर एक आज का धर्मगुरु खरा उतर गया है। जी हाँ, वर्तमान समय में सच्चे संत की पहचान पर खरा उतरने वाला संत भारतवर्ष में आ चुका है, जो
विश्व में जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। दर्शकों, परमेश्वर के विधान के अनुसार सच्चे संत की यह भी पहचान है कि वो सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है। वह संत अन्य संतों से अलग विचारधारा रखता है। वह संत परमेश्वर की शक्ति युक्त होता है। वह संत इतना प्रभावशाली ज्ञान रखता है कि उसके ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उसके ज्ञान से पूरा विश्व प्रभावित होता है। तो दर्शकों, आप जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में किसके ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, किसके विचारों से आज दुनिया प्रभावित होकर उस संत की शरण ग्रहण कर रही है, जिसके ज्ञान का डंका देश में ही नहीं विदेशों में भी बज रहा है, जिसके वर्ष में 9 से 10 भंडारे होते रहते हैं, जिन भंडारों की जय जयकार पूरे विश्व में सुनाई देती है, जिसके ज्ञान का डंका इस कदर बजा हुआ है कि उसके ज्ञान से पूरा मैदान ही साफ होता जा रहा है। यानी कि अन्य धर्म गुरुओं की विचारधारा फीकी पड़ती जा रही है, जिसके ज्ञान की गूंज इतनी ज़्यादा है कि अन्य धर्म गुरु अब चुप ही बैठने को हो गए हैं, जो कि उसके ज्ञान के आगे अपने आप को बेहद छोटा मानने लगे हैं। उस धर्मगुरु के ज्ञान के आगे अन्य धर्मगुरुओं की एक भी नहीं चलती। उस धर्मगुरु के आगे कोई भी ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आ पाया है। जिसके ज्ञान के आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया, वो संत भारतवर्ष में आ चुके हैं। और वो संत इतने प्रभावशाली हैं कि यदि उनके शिष्यों के आगे माइक लगा दिया जाए तो वो दिन से रात और रात से दिन कर देते हैं, लेकिन उनके चमत्कार सुनाने की जो लिस्ट है वो पूरी ही नहीं हो पाती। वो लोग अपने संत जी के गुणगान करते हुए नहीं थकते, और जब छानबीन की जाती है तो उनके द्वारा बताई गई हर बात 100% सत्य पाई जाती है। तो दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि वह सच्चा संत कौन है जो कि परमेश्वर का नुमाइंदा है, तो हमारा आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप अपना टीवी खोलें और अपने टीवी पर एक चैनल ओपन करें, और उस चैनल को आप शाम के 7:30 बजे खोलें। शाम के 7:30 बजे आप साधना टीवी अवश्य देखें। आपको उन संत जी के मंगल प्रवचन सुनने को मिलेंगे, और आप जान पाएंगे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, हमें कैसे मिलेगा, और आपको साथ ही साथ आपके सद्ग्रंथों का सही एवं सटीक ज्ञान भी प्राप्त होगा। यदि आप उस संत के बारे में जानना चाहते हैं, आपके घर में टीवी नहीं है या आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं, या आप टीवी 7:30 बजे नहीं देख पाते हैं, उस समय आप फ्री नहीं हो पाते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अभी उस संत जी के बारे में जानें। अभी आप एक चैनल पर विज़िट करें। उस चैनल का नाम है संत रामपाल जी महाराज, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा। और उस संत जी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। अब आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम किस संत की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत हैं। आपको भी उनके विचार एक बार सुनने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम जल्द ही एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।